आज का क्वेश्चन है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पेयर दिया गया है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट। हालांकि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक है, यदि यूनिक है तो यूनिक कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और यदि यूनिक यानी जब किसी इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करें, यूनिक के बाद अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और यदि एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर है यानी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तब तो फिर कंसिस्टेंट होगा, यानी कि किसी भी कंडीशन में चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट होता है। और यदि नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनके हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 3/2 इक्वल टू 3/2। सेकेंड है सेकेंड रेशियो B1/B2 इक्वल टू 2/-3। थर्ड रेशियो है C1/C2 इक्वल टू 5/7। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देते हैं A1/A2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें इनके रेशियो को कंपेयर करना है, यानी कि हेयर A1/A2 इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। सेकेंड रेशियो B1/B2 इक्वल टू -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। थर्ड रेशियो C1/C2 इक्वल टू 8/9। यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो पहले दोनों रेशियो इक्वल हैं और थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस टाइप की लाइन रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं थस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
equations is inconsistent. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये डेनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल टू 7। देन क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 6 2 7, 6 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी यहीं नोट कर देते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसके हम रेशियोज वगैरह निकालते हैं और इनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9 इक्वल टू 1 अपॉन 1 या 1 ही लिख सकते हो। B1 अपॉन B2 सेकंड रेशियो 10 अपॉन माइनस 10, 10 10 कैंसिल आउट, फाइनली -1 आंसर आएगा क्योंकि ये माइनस है। C1 अपॉन C2 इक्वल टू 42 अपॉन 14, 14 3 या 42 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे पहला रेशियो 1 आया है, सेकंड रेशियो -1 आया है, थर्ड रेशियो 3 आया है। पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देते हैं क्लियरली A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। थस मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए थस द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट, इसमें भी हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं। तो हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू -1 अपॉन 2। सेकेंड रेशियो निकालते हैं B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3 अपॉन 6, -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू रिजल्ट आया -1 अपॉन 2। थर्ड है 11 अपॉन -22 यानी C1 अपॉन C2 इक्वल टू 11 अपॉन -22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 इक्वल टू -1 अपॉन 2। ऑल द रेशियोज -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 लिख देते हैं क्लियरली। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें कोइंसिडेंट लाइंस, जब तीनों रेशियो इक्वल हों तो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, और यदि हम सॉल्यूशन बोलें तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब चाहे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो और चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन हैं, इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। थस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent. Next,
चलिए सबसे पहले हम इस डेनोमिनेटर को ख़त्म कर देते हैं। तो डेनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया एलसीएम। 1 4 जा 4 एक्स प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 8 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 8 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 और 3 का, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 3 या 24। इस इक्वेशंस को इसी के नीचे लिख दो ताकि इनके रेशियो लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 4 अपॉन 2। 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। b1 अपॉन b2 इक्वल टू 6 अपॉन 3। 6 अपॉन 3। 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 24 अपॉन 12। 12 2 जा 24 इक्वल टू 2। ऑल रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। 2 2 आ रहे हैं सारे के सारे रेशियोज, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशंस। Thus the given pair of linear equations is consistent.